आज का विषय है भजन कबीर साहब का सत्यासत्य निर्णय। कबीर साहब ने भजनों में क्या सत्य है और क्या असत्य, इसका निर्णय स्पष्ट रूप से किया। कुछ निर्णय प्रवचन में किया जाता है, कुछ भजन से किया जाता है। भजन क्या है? हम इस पर अगर विचार करते हैं कि वास्तविकता में भजन किसको करते, भक्त के अंदर अपने इष्ट के प्रति, परमात्मा के प्रति जो भाव उत्पन्न होता है, उस भाव में भावित होकर वह जो कुछ करता है, चाहे वह भजन गावे, चाहे प्रभु का गुणानुवाद करे, चाहे कोई नाम जपे, उसको जो प्रिय लगे वही भजन। भजन जो है कुछ संगीत रूप में संतों ने वर्णन किया है कि संगीत को लोग गाएंगे और उसके भाव को जानेंगे। इसलिए संतों ने प्रवचन को भजन के रूप में कर दिया। लेकिन क्या होता है, केवल बहुत तेरे लोग गाते हैं, लेकिन उसके भाव को नहीं समझ पाते। कबीर साहब ने कहा कि गाया सो बूझा नहीं, गया न मन का क्षोभ, पारस तक पहुंचा नहीं, रहा लोह कालो। अर्थात कुछ लोग गाते हैं लेकिन उस भजन के रहस्य को नहीं बुझा। न बुझने से क्या हुआ, पारस तक गया न मन का क्षोभ। मन के अंदर जो अज्ञानता था, विकार था, वह अज्ञानता नहीं। उपमा दी कि पारस तक पहुंचा नहीं, रहा लोह कालो। अब देखें, यहां एक पारस है और एक लोहा। पारस को आज तक किसी ने देखा नहीं है, लेखों में वर्णन आता है कि पारस का गुण जो है लोहे को सोना बना देता है। अगर ऐसा होता तो कहीं पारस होता तो लोहे को लोग छुआकर पारस से बहुत धनी हो जाते, लेकिन ऐसा देखने में आता नहीं, केवल वर्णन है। अब देखिए इस शरीर पर वर्णन है, शरीर तक पर
इस शरीर में क्या पारस है और क्या लोहा है। लोहा की उपमा मन से दी जाती है और पारस की उपमा इसमें जो चेतन है, आत्मा है, ब्रह्म है, राम है, हरि, एक को ही अनेक नामों से लोगों ने, इसमें जो आत्मा तत्व है, चाहे चेतन चाहे जीव कुछ कर ले, उसको जाने बिना वह पारस है। पारस से स्पर्श न होने के कारण यह मन जो है सोना नहीं बन पाया। यह मन जो है दौड़कर विषयों में जाता है, प्रकृति में, धन में, दौलत में, पूंजी में, पसार में जाता है। इसका संबंध प्रकृति से है, माया से। लोहे का गुण होता है कि लोहे को अगर मिट्टी में गाड़ दिया जाए तो कुछ दिन में लोहा जो है मिट्टी का रूप ले लेता है, और लोहे का संपर्क अगर पारस से हो गया तो सोना हो जाता है। सोना एक ऐसी धातु है कि मिट्टी में गाड़ दीजिए, केवल काई लग सकती है, लेकिन सोने का कुछ नहीं बिगड़ेगा। यह सोने का, लेकिन लोहा सोना कैसे हुआ? जब पारस से स्पर्श हुआ। यह मन को लोहा क्यों कहा गया? इसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार भरे हैं, जो गर्त में ले जाने वाले हैं, अधोगति को ले जाने वाले हैं। इसलिए यह दौड़कर प्रकृति में ही जाता है, विषय में। मन के उपमा लोहा है, लेकिन यही मन बुद्धि को अगर चेतन की अनुभूति हो गई, चेतन का अनुभव हो गया, साक्षात्कार हो गया, तो वह लोहे के गुण को त्याग कर सोने के गुण को धारण कर ले, अर्थात विकारों से रहित हो गया। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर थे, इसको छोड़कर दया, सत्य, शील, धर्म, विचार, ज्ञान, वैराग्य, विवेक को धारण कर लेता है। जब इसको धारण कर लेता है तो अधोगति को नहीं प्राप्त होता, वह चेतन तत्व को प्राप्त होता है। लेकिन अब हम चलते हैं भजन की तरफ। भजन है कबीर साहब की कि जल ही में मीन पियासी, मोहि सुन सुन आवत हासी। यह उपमा है कि मछली जो है जल के बीच में है, लेकिन प्यास लगी है। कहते हैं मछली जल के बीच में, शुद्ध जल है लेकिन प्यास लगी है। यह मानव से उपमा दी गई है। आए मानव रूपी मछली, परमात्मा तत्व तेरे भीतर है, बाहर भी है, लेकिन बाहर की अनुभूति नहीं होती, अनुभूति होती भीतर की। तुमको प्यास लगी है कि परमात्मा कहीं दूर है, उसके लिए तुम प्यासे हो। आत्म ज्ञान बिना नर भटकत, अरे कोई मथुरा कोई काशी।
भजन में लेख है, आत्म ज्ञान बिना नर। तो आत्मा क्या है, इस पर विचार किया जाए। नित्य सर्वत्र यो है आत्मा, कूटस्थो दोष वर्जित, एक भिद्यते सत्ता माया न। कहते हैं नित्य सर्वत्र यो है आत्मा। आत्मा तो नित्य है, सर्वव्यापक है, हर घट में है। कूटस्थो दोष वर्जित, आत्मा जो है दोषों से वर्जित है, विकारों से वर्जित। तो विकार क्या है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष, यह विकार, इससे वो वर्जित। विकारों या मुझसे, और विकारों से यह ऐसा तो है। लेकिन अष्टावक्र जी ने आत्मा के बारे में स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। आत्मा के लक्षण जो इस शरीर में प्रदर्शित होता है, घटित होता है। आत्मा साक्षी विभो पूर्ण एको मुक्तस्य निष्क्रिय। कहे कि आत्मा जो है साक्षी है। साक्षी का मतलब गवाह, देखने वाला। किसको देखता है, इस शरीर में जो अंतःकरण है, मन चित्त बुद्धि अहंकार, इनमें जो कुछ क्रिया होती है उसको देखना। चाहे क्रोध आ रहा है, चाहे अहंकार आ रहा है, चाहे मन विषयों में दौड़ रहा है, जो भाव उत्पन्न होता है, आत्मा इन सबों को देखने वाला साक्षी। इसलिए कहा कि आत्मा साक्षी विभो पूर्ण, वह व्यापक है। व्यापक का मतलब है जो चीज सर्वव्यापक होती वही सब में है। जैसे हवा सर्वव्यापक है तो सब में है, उसी प्रकार परमात्मा जो है सर्वव्यापक होते हुए सब में है। एको, वह एक ही है। कैसे एक है, इस पर विचार देखा जाए कि एक समाना सकल में, एक जो है सब में समाया हुआ है। एक का सकल पसारा, जो दृश्यमान जगत है वह एक का ही पसारा है। एक ज्ञान स्वरूप से होई साक्षी दृष्टा सो, वह इस शरीर में ज्ञान स्वरूप का मतलब वह सबको जानने वाला है, सबका साक्षी है, सबका प्रकाशक है। वह एको देव सर्वभूतेषु गूढ़, एक के लक्षण है, जो एक है उसके लक्षण है। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़, एक जो है सभी भूतों में गूढ़ माने छिपा हुआ है। सर्वव्यापक वही सर्वत्र है। सर्वभूत अंतरात्मा, सभी भूतों के अंदर रहने वाला वह आत्मा रूप से है। कर्माध्यक्ष, उसकी अध्यक्षता में यह अंतःकरण और शरीर सारा कार्य करता है। सर्वभूताधिवासः, सभी भूतों में उसका वास है। साक्षी, वह साक्षी है, सबको चेतना देने से चेतन और
केवला निर्गुणाश्च, वह तीनों गुणों से पर, वह एक है। वह कौन? आत्मा। सर्वभूत निष्क्रिय, वह कर्ता नहीं है। कर्ता कौन है? किसी भी क्रिया का जन्म अंतःकरण से होता है और उसको करने वाली यही हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्म। आपने देखा कि यह आत्मा के लक्षण और आत्म ज्ञान बिना नर भटका। इसी आत्मा के ज्ञान के अभाव में कोई मथुरा, कोई काशी, कोई हरिद्वार, तीर्थ व्रत अन्यत्र लोग घूमते हैं और खोजते हैं कि परमात्मा को, कि परमात्मा कहाँ मिलेगा। आत्म ज्ञान बिना नर भटकत, कोई मथुरा, कोई काशी, जल ही में मिल। जैसे उपमा है कि जैसे मछली जल के बीच में है और प्यासा है, उसी प्रकार हर मानव के अंदर परमात्मा ही है, कोई दूसरा नहीं है। लेकिन उस मानव के अंदर प्यास लगी है कि परमात्मा कहीं कहीं स्वर्ग में बैठा है, कोई वैकुंठ में बैठाते हैं, कोई लोग सतलोक में बैठाते हैं। लेकिन कबीर साहब ने कहा वह तो हर घट के अंदर आत्मा रूप से है। घट ही में सूझत नहीं, लानत ऐसी जिन तुलसी ये संसार को भयो मोतिया बिन। स्वामी जी ने कहा कि वह घट में ही है, लेकिन लोगों को नहीं सूझता, नहीं, मानो मोतिया बिंद हो गया। सब घट मेरो साइया तूने से जन कोई, बलिहारी वा घट की जा घट। कबीर साहब ने कहा जितने घट हैं, चाहे अंडज हो, चाहे पिंडज हो, चाहे स्थावर हो, सब में एक ही परमात्मा है। इसकी ज्ञान के अभाव में लोग दर बदर भटकते हैं। दूसरी उपमा कि जैसे मृगा नाभिका स्तूरी, अब बन बन फिरत उदासी। कस्तूरी जो है मृगा के नाभि में ही बसती है। मृगा को कस्तूरी का गंध नाभि से ही मिलता है, लेकिन मृगा को यह बोध नहीं है कि हमें जो गंध मिल रही है अपने आप में ही है। अगर इसका बोध हो जाता तो दौड़ता जंगल में गंध की नहीं। उसी प्रकार मनुष्य को अगर स्वयं का बोध हो जाता तो वह स्थिर नहीं रहता, स्थिर हो जाता, दर बदर भटकने की जरूरत नहीं। जल बिच कमल, कमल बिच कलियां, तापर भंवर। कहते हैं जल बिच कमल, जैसे जल है, जल के बीच में कमल होता है, कमल में पंखुड़ियां होती हैं, उस पर भंवरा निवास करता है। लेकिन एक उपमा है, परमात्मा सर्वव्यापक है, प्रकृति भी सर्वव्यापक है, उसी में यह शरीर है, इसमें परमात्मा भी है। कमल है, कमल बिच कलियां, इसमें इंद्रियां हैं, विषय की 5 इंद्रियां हैं। उसी इंद्रियों के जरिए मन जो है विषयों का रसास्वादन करता है। ता मन बस त्रय लोक भयो, जो मन
विषयों में आसक्त है, उससे मन के बस में तीनों लोग। कौन कौन लोग हैं? यति, सती, सन्यासी। यति कौन है? जोगी, जो सरंगी लेकर कपड़ा रंग कर पहनकर गली गली भीख मांगते हैं, मन की प्रेरणा से करते हैं। सती, आज वह प्रथा नहीं है। पहले स्त्रियां पति की मर जाने के बाद सब शरीर जला दी जाती हैं, जल जाती हैं। इसमें मन का ही दोष है। और सन्यासी जो दंडधारी हैं, दंड लेकर घूमते हैं, कहते हैं ये तीनों मन के बस होकर करते हैं, इनको आत्मबोध नहीं है। जाको ध्यान धरत वेद हरिहर, जिसका ध्यान ब्रह्मा, विष्णु और महेश करते हैं। उतना ही नहीं, मुनिजन सहस 88, जो 88,000 मुनि लोग थे, जिसका ध्यान करते थे। ब्रह्मा विष्णु जिसका ध्यान करते हैं, सो तेरे घट माहि विराजत परम पुरुष। वही अविनाशी जो है आपके शरीर में है, हर घट में वही है, कोई दूसरा नहीं है। न कहीं प्रमाण है कि उसके सिवाय कोई दूसरा है। सो तेरे घट माहि विराजत परम पुरुष अविनाशी। हाय हाजिर ते ही दूर बतावत, वह हाजिर नाजिर है। कैसे हाजिर है? देखें, शरीर तल पर देखें। यह शरीर जो है रज और वीर से बनी है, माता के गर्भ में। माता के गर्भ में जब शरीर का निर्माण होता है रजवीर के द्वारा, जब पिंड बन जाता है तो उसमें जीव प्रवेश कर जाता है। 9 महीने में वह गर्भ पूर्ण विकसित होकर गर्भ से बाहर होता है। जीव भीतर भी था, जब शरीर बाहर हो तो हुआ तभी जीव है। अब शरीर में परिवर्तन होने लगा, लेकिन चेतन में कोई परिवर्तन नहीं। यह शरीर कभी बच्चा था, कभी कुमार, कभी युवा, कहीं तीसरा, कहीं चौथा पर हो गया। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि यह शरीर जो है 5 तत्वों में विलीन हो जाती है। लेकिन इसमें रहने वाला जो चेतन है वो विलीन नहीं होता। शरीर खराब हो गया, शरीर छोड़कर अलग हो गया, फिर कर्मानुसार रहेगा, फिर शरीर मिलेगी, फिर आएगा, लेकिन उसका अभाव नहीं, हमेशा हाजिर नाजिर है। हाय हाजिर सो ही दूर बतावत, स्वयं इस घट में है। लोग कहते हैं कि परमात्मा बड़ी दूर है। अरे दूर की बात निराशी। कबीर साहब कहते हैं दूर की बात जो है निराशाजनक है, आशाजनक तो यही है जो घट में है। अष्टावक्र जी ने कहा कि भ्रांति ज्ञानम स्थितम बाह्य सम्यक ज्ञानम मध्यगम मध्यान मध्यंतरम ज्ञेयम नारिकेल। वास्तविकता ज्ञान शरीर के जो भीतर सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व है, जो परमात्मा तत्व, वही घी है। जैसे नारियल है, नारियल के भीतर जल होता है, आदमी क्या करता है, नारियल को जल को फेंक देता है, नारियल जल को पीकर नारियल को फेंक। अर्थात शरीर में रहने वाला जो चेतन है वही ज्ञेय है, शरीर में ही अनुभूति होती है। कहते दूर की बात निराशी, मोहि सुन सुन यावत हासी। काय कबीर सुना भैया संतो गुरु बिनु धर्म। जब तक कोई आत्म ज्ञानी नहीं मिलेगा, तत्वदर्शी संत से मुलाकात नहीं होगी,
तब तक यह भ्रम जो है कि परमात्मा बहुत दूर है नहीं मिटेगी। न मिटने के कारण हमें बार बार दुख उठाना पड़ता है। अपने को बूझकर, अरे बूझ है अपनी थिर राय, योगी अमर सुहोय, अब बूझ है भर मई तजय, आपै और न कुछ। अपने को बूझ कर सारे भरम को मिटाकर स्वयं में शांत हो जाइए। साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी।